नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो हेलो। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्या मेरे जीवन कैलाश की से हो रही है? जीवन कैलाश कामटे पूरा नाम बोलिए सर। सॉरी? जीवन कैलाश कामटे पूरा नाम। यस सर, जीवन कैलाश कामती जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। सुमित बात कर रहा हूँ सर, एक्सिस बैंक के बिहाफ पे ऑन रिकॉर्डेड लाइन। सर ये कॉल आपको क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग की गई है। जैसा कि देख पा रहा हूँ आपके क्रेडिट कार्ड का अमाउंट देखिए एक मिनट रुक जाइए, ब्रेक मारिए। ये कॉल पहले तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, ठीक है? यस सर। आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या ये कॉल? यहाँ तो रिकॉर्डेड लाइन पे ही चल रहा है सर। तो सर आपको कभी भी ओपनिंग में ना पहले आपका नाम पूरा बताना होता है, पहले कस्टमर का नाम पूछना होता है, फिर आपका पूरा नाम बताना होता है, फिर आपकी एजेंसी का नाम बताना होता है और आपको ये बोलना होता है ये कॉल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अदरवाइज सर ये किसी की प्राइवेसी एक्ट 2 साल की सर मैं सजा तो बोल ही रहा हूँ मुझे क्लियर करने दो सर। और देखो डीआरए सर्टिफाइड बंदे हो आप, अगर डीआर सर्टिफाइड हो तो आप पहले कोई अगर कस्टमर बात करता है तो उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, आपको भी बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। आपको ये बोलना होता है कि क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस ये कॉल हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, अगर आपकी अनुमति हो तो। अगर मैं ऑब्जेक्शन लूँ तो आप मेरा कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो सर। सर यहाँ पे होता है सर, रिकॉर्डेड लाइन बोलना अनिवार्य होता है सर। अनिवार्य, लेकिन आप बोले नहीं ना सर। दूसरी बात, अगर कस्टमर को ऑब्जेक्शन है तो आप किसी की प्राइवेसी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। अगर मैं कंप्लेंट डाल दूं तो ये क्राइम में कंसिडर होता है सर। मैं समझ सकता हूँ सर। लेकिन आप रिकॉर्ड कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उससे। अभी मुझे आपका जरा सर एजेंसी का नाम एक बार वेरीफाई करवा दीजिए सर रिकॉर्डेड लाइन पे। सर एजेंसी का नाम मैं वेरीफाई नहीं कर सकता सर। क्यों सर? ये रीजन पूछ सकता हूं। सर हमारी प्राइवेसी नहीं होती है सर। एजेंसी क्या होती है सर? कस्टमर की प्राइवेसी होती है। किसी बैंक ने आपको थर्ड पार्टी को डेटा मेरा लीक किया है सर, ये समझो। आप समझ रहे हो सर? एज ए एविडेंस एक्ट। सुनिए सर, मैं देखो, मैं जब भी बोलता हूं तभी आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा सर। टू वे कन्वर्सेशन रखिए सर। देखो, एज ए एविडेंस एक्ट सेक्शन 123 124 जो कोटक बैंक पे लगी है, कोटक बैंक ने क्या किया था सर? डेटा थर्ड पार्टी को लीक किया था सर। उसकी आधी दुकान बंद हो चुकी है, तो ये चीज एक्सिस बैंक के साथ नहीं होनी चाहिए सर। अदरवाइज मैं अगर एस्केलेशन डाल दूंगा, ये कॉल को ट्विटर पे अगर डाल दूं तो सर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। शायद हो सकता है ZTP लग जाए, दोबारा लॉगिन नहीं कर पाओ आप। और आप तो जाएंगे सर, आपके साथ एजेंसी भी ले डूबेंगे और 2-3 आपके जो ACM RCM NCM लेवल तक है ना, वहां तक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्लीज अगर आप मुझे कोई भी जानकारी, आप मेरी डिटेल लेके बैठे हो सर, मेरा नंबर है, मेरा लोन अकाउंट नंबर है आपके पास में, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, मेरा एड्रेस है, मेरा पैन नंबर है, सब कुछ आपके पास में है। बैंक ने आपको डेटा दिया है, तो प्लीज आप मुझे आपकी एजेंसी का नाम, या पहले आप मुझे अपने आप को ऑथेंटिकेट करो सर, क्योंकि आपका नंबर भी देखो सर, ये स्पैम में जा रहा है सर। एक्चुअली आप ये बताओ, आप स्पैम में जा सकते हैं सर, मैं मान सकता हूँ कि दिन भर में 100 कॉल जाती है सर। जी जी, मैं समझता हूँ दिन भर में 100 कॉल जा रही है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, ट्राई की गाइडलाइंस है 13 अगस्त की, 13 अगस्त 2024 की, कि कोई भी आप स्पैम नंबर से किसी को भी आप कॉल नहीं कर सकते हो। अदरवाइज सर 2 साल के लिए आपको आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है और सर आपको भी जुर्माना लग सकता है। मैं समझ सकता हूँ सर, पर डे ये क्लियर होता है। आप सब समझ सकते हो, फिर भी आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो सर, इसके लिए मुझे जरा दिक्कत हो रही है। हो सकता है ये कॉल मुझे एस्केलेशन डालना ही पड़ेगा। नहीं तो सर देखो, आप एजेंसी का नाम नहीं बता रहे हो, आपने ओपनिंग में मुझे ये नहीं बताया कि आप कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब जाके आप बोल रहे हो। थर्ड चीज, आप आपकी एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, आप स्पैम नंबर से मुझे कॉल कर रहे हो। सर आप ये बताओ, मैंने आपसे नाम पूछा, ठीक है, आपने उसके बाद बोला मेरा नाम टोटल नाम ये है, काम से है, ठीक है। नहीं, मैंने मेरा आपको पूरा नाम बताया सर, मैंने आपको मेरा पूरा नाम बताया और आपने सिर्फ आपका शॉर्ट नाम बताया सर। मैंने सर, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार सिंह, मैंने आपको स्टार्टिंग आपको बताया ही। सर जी, शैलेंद्र कुमार नाम के एक्सिस बैंक में भाई साहब टोटल है ना 752 एजेंसीज है पैन इंडिया में, पूरा ऑल ओवर इंडिया में, सब जगह पे ये केस अलोकेट होता है, ठीक है सर। तो उसमें शैलेंद्र कुमार नाम के कम से कम 150 बंदे, 150 एम्प्लॉय काम करते होंगे। तो मैं कौन से शैलेंद्र कुमार को पकड़ूंगा? बैंक तो बोलेगी हमारा बंदा ही नहीं, हमको नहीं पता स्पैम नंबर से कॉल आ रहा है, ये फ्रॉड कॉल था, आपने कैसे बात किया? कुछ अगर आप अब्यूज वर्ड यूज करते हो या इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हो जो आप कर चुके हो, तो मैं किसका कंप्लेंट डालूंगा सर? मैं कोई इनलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा नहीं सर, आपने 4 बार कानून तोड़ा है सर, ये काम नहीं होता ना सर। क्या आपका काम है इनलीगल प्रैक्टिस करना? आपका काम है ये?
तो बताइए सर। मैं कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। देखिए सर, पहले नाम आपने मुझे कंफर्म किया, आप मुझे एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, ऊपर से स्पैम नंबर से कॉल कर रहे हो सर। एजेंसी का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता सर, क्योंकि ये क्यों? बैंक एंड से ही बोला गया है। नहीं, बैंक एंड से बोला गया, कैसे बोला गया सर? मैं कैसे मान लूं आप एक्सिस बैंक से बात कर रहे हो? आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए आप एक्सिस बैंक में जाके विजिट कर सकते हैं सर। नहीं सर, मुझे विजिट करने की जरूरत नहीं, आपने मुझे कॉल किया है सर, मैंने आपको कोई कॉल नहीं किया है, आपके एंड से मुझे कॉल आया सर जी। मैंने आपको कॉल किया है। हाँ, तो मैंने बोला आपको एक्सिस बैंक के बिहाफ मैं कैसे मान लूं? वही मुझे चलो उसका प्रूफ बताइए कि आप एक्सिस बैंक के बिहाफ से थर्ड पार्टी से आप बात कर रहे हो, आउटसोर्सेस जो बैंक हायर करती है, ठीक है, इनलीगल रिकवरी करने के लिए, फोर्सफुली रिकवरी करने के लिए बैंक हायर करती है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि आप ऑथोराइज पर्सन हो सर? आपको बैंक ने ऑथोराइज किया है? मेरे को बैंक ने ऑथोराइज किया, तभी तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ सर, तभी तो आपसे बात कर रहा हूँ। अरे फाइन सर, तो इतना बता दो ना, ठीक है, आपको बैंक ने ऑथोराइज किया, इतना ही शॉर्ट तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपका ऑथोराइजेशन लेटर मेरी रजिस्टर मेल आईडी पे। मैं अभी एक मिनट यार, देखो मैं कभी बोलता हूँ बीच में मत बोलो यार, 3 बार आपको मैंने टोका है सर। एक पढ़े लिखे आदमी की ये निशानी नहीं होती है सर, एक डीआरएस सर्टिफाइड की ये निशानी नहीं होती है सर। आपको बैंक ने ऑथोराइज किया है, आपने रिकॉर्डेड लाइन पे एक्सेप्ट किया है, राइट? तो आपकी रजिस्टर मेल आईडी से मेरी रजिस्टर मेल आईडी पे मुझे आपका ऑथोराइजेशन लेटर सेंड कीजिए, क्या आप ऑथोराइज पर्सन हो, और आपका मुझे डीआरएस सर्टिफिकेशन नंबर दीजिए, आपकी एम्प्लॉय आईडी मुझे बताइए। एम्प्लॉय आईडी तो भाई साहब कस्टमर के लिए होती है ना, वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक आपको प्रिंट करके देती है, घर से तो लाते नहीं हो ना आपको। मेरे को बैंक प्रिंट करके देती है, पर मेरी पॉलिसी के खिलाफ है सर ये। ये आपकी पॉलिसी मतलब आप आरबीआई के स्ट्रक्चर के ऊपर हो क्या सर जी? आप आरबीआई के 2 लेवल ऊपर हो क्या? रूल्स रेगुलेशन सब गाइडलाइंस बोले तो हिंदुस्तान का जो संविधान है आप बनाते हो क्या? एक्सिस बैंक वाले थर्ड पार्टी के जो रिकवरी एजेंट होते हैं। मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना सर, अगर आपको ज्यादा जानकारी आप नजदीकी बैंक में जाइए, वहाँ पे बात कराइए। मैं वहाँ देखिए सर, देखिए अब आप भाई साहब, आप जेन्युइन पर्सन ही मुझे लग रहे हो, आपके फ्रॉड या कोई ऐसे नहीं लग रहे हो, भले कॉल पे लिख के आ रहा है फ्रॉड कॉल, मैं ये नहीं मान रहा हूँ ये फ्रॉड कॉल है, ठीक है, मुझे लग ही रहा है कि आप शायद बैंक से बात करो, और आपका जो आपको फिर यार आप बोलने ही नहीं दे रहे हो यार, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, मैं आपको बोलने का मौका तो दे रहा हूँ यार, बोलो, क्वेश्चन तो पुट अप करने दो। मुझे ये नहीं लग रहा है सर कि आप कोई फ्रॉड हो, यहाँ भले कॉल पे लिख के आ रहा है फ्रॉड कॉल, स्पैम नंबर में जा रहा है, आप एजेंसी का नाम नहीं बता रहे हो, आपकी एम्प्लॉय आईडी नहीं बता रहे हो, आपका डीआरएस सर्टिफिकेशन नंबर नहीं बता रहे हो, चलो वो सबको साइड में छोड़ो, ठीक है, लेकिन सर ये कॉल अगर आपका कोई कॉलिंग एनालिसिस अगर चेक कर लेगा ना, तो सर इतना श्योर है कि आपको यहाँ तो पीआईपी लगा के 7 दिन ट्रेनर के पास वो जरूर बिठा देगा, क्योंकि आप पेमेंट रिगार्डिंग कुछ बात ही नहीं कर पाए हो सर। पिछले 8 मिनट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने बात किया मेरे, मैं समझ रहा हूँ, आप तो सबसे इंटरप्ट कर रहे हो, आप यही मैंने पेमेंट रिगार्डिंग बात ही कर, आपने स्टार्टिंग में भी मुझे ये बोला कि आपने ये नहीं बोला, आपने वो नहीं बोला। तो सर जो मेरा राइट है, देखो मैं एक पढ़ा लिखा कस्टमर हूँ सर, मैं आपको मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे मेरी बात तो सुनिए, मैं एक पढ़ा लिखा कस्टमर हूँ सर जी। जो अभी आप जो मैदान पे T20 खेल रहे हो ना सर, उसका मैं रिटायर्ड बैट्समैन हूँ, वो भी टेस्ट मैच का, आप समझ रहे हो? आप अभी जो मैदान पे T20 मैच खेल रहे हो ना, T20, उसका मैं टेस्ट मैच का रिटायर्ड बैट्समैन हूँ सर। आप जो अभी कर रहे हो ना, 2007 में जब आपके बहुत ऊपर पोस्ट से मैंने रिजाइन किया है, ओके, समझ रहे हो सर आप? तो आपको शायद कस्टमर के ओपनिंग से पता चल जाना चाहिए, आपको कस्टमर के ओपनिंग से पता चल जाना चाहिए कि भाई कस्टमर का क्या क्या राइट है, मुझे मेरा राइट्स पता है। आप रिकवरी करो सर। देखो मुझे ये केस को क्लोज ही करना है, ठीक है, मेरा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, मैं अभी पेमेंट रिगार्डिंग आ रहा हूँ, ठीक है, आप नहीं बताना चाहते हो आपकी एजेंसी का नाम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लगभग मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने ऑन कॉल मैंने अभी वेबसाइट से पूरा आपका हिस्ट्री है, डायलर पे कौन से नंबर सिम कार्ड आपने चढ़ाया हुआ है, डायलर का आपका IMEI नंबर क्या है, कौन से सर्वर से कॉल आया है, किसके नाम पे ये सिम कार्ड रजिस्टर्ड है, उसका पूरा एड्रेस वगैरह सब मैंने पूरी डिटेल निकाल ली है राइट नाउ अभी आपसे बात करते करते, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके की अगर सर इलीगल प्रैक्टिस करेंगे तो अगर सर कभी क्या होता है पता है, आप 2-5 हज़ार की रिकवरी के करने के चक्कर में आप तो जाएंगे, आपकी एजेंसी को भी ले डूबेंगे और 2-3 बैंकर को भी ले डूबेंगे, सारे के सारे की नौकरी जाएगी, ताला लग जाएगा एजेंसी में। तो थोड़ा सा यार इनलीगल प्रैक्टिस मत करो। आपकी ओर से पब्लिक अभी जागरूक हो चुकी है भाई साहब, सबको अभी कायदा कानून नॉलेज सबको आ गया है, ठीक है, हमारे जैसे लोगों की मेहरबानी से। तो थोड़ा सा आप भी रॉन्ग प्रैक्टिस मत करो सर। देखो आप अच्छे बंदे लग रहे हो मुझे, तो अभी आप मुझे बताइए कि इस तरीके की आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, आप ये बताइए आप प्रॉब्लम क्या आ रही है, पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? देखिए सर, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो उसका 2-3 रीजन है। कौन से बकेट में कैसे सर मेरा अभी ये DPD कितना हुआ है जरा चेक कीजिए सर। अगर DPD है 153 डेज, 153 राइट। तो अभी आप समझ लीजिए सर, एक्स बकेट से लेके अभी बकेट 5 में कैसे है, आई एम राइट? यस सर।
तो एक्स हाँ, से तो लेके right of- बकेट 5 तक, हाँ राइट ऑफ हो जाएगा सर। मुझे पता है आपको लॉस बुक करना पड़ेगा ये मंथ में, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, आपकी परेशानी मुझे पता है, ठीक है। अभी सर देखो कैसा Yes, है, एक्स से लेके यहाँ तक 153 डीपीडी में आपको चाहिए तो मैं 385 कॉल्स रिकॉर्डिंग्स आपको देता हूँ। अब्यूज वर्ड, गाली गलौज, घर पे आना, मेरे शॉप के आजू बाजू में मेरी लोन डिस्क्लोज करना, रिलेटिव्स को कॉल करना, ये सारे के सारे हथकंडे अपना चुके हो आप लोग। तो ये क्या सर वे है क्या रिकवरी करने का? अब मैं समझता हूँ आपकी एजेंसी में नहीं हुआ है, आपके पास फ्लो के केस शायद अभी आया होगा ये 2-4 दिन में, ठीक है। लेकिन मैं किसको जानता हूँ सर, मैं मेरा और माफी आपका चाहूँ। कुछ पर्सनल है नहीं। माफी मत चाहो आप, एपोलॉजी लेटर दो, मैं आता हूँ वो पॉइंट पे आता हूँ, माफी वाले पॉइंट पे। रुकिए सर, अभी Yes, sir. मेरा और आपका सर कुछ भी पर्सनली है नहीं है, हम एक दूसरे को जानते हैं नहीं जानते हैं? जानते हैं हम एक दूसरे को? Yes, नहीं sir. जानते ना सर। तो मैं किससे बात कर रहा हूँ अभी? No, sir. मैं किसी आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक्सिस बैंक से बात, राइट। और आपको Yes, sir. डायलर पे Yes, sir. बिठाया, एज ए एक्सिस बैंक डायलर पे बिठाया हुआ है। Yes, तो sir. जो भी एजेंसी में केस जाता है तो सर वो केस असाइन करती है आउटसोर्सेस, जो भी बैंक करती है कस्टमर को रिकवरी करने के लिए ऑथोराइज करती है। तो हर एक बैंक, हर एक एजेंसी में एक क्लाइंट होता है सर, एरिया कलेक्शन मैनेजर होता है, एम आई राइट? Yes, sir. तो वो एरिया कलेक्शन के मैनेजर के हाथ के नीचे अगर उसको प्रेशर है उसके आरसीएम का, उसके आरसीएम को उसके एनसीएम का प्रेशर है, उसके एनसीएम को आरएच का प्रेशर है, रीजनल हेड का प्रेशर है, तो क्या सर वो उसको फ्री एंड दे देंगे? डायलर पे जो बंदे बैठे 10-12 हजार रुपए नॉन डीआरए टेलीकॉलर पे कि तुम कस्टमर को गाली गलौज कर लो, रिलेटिव्स को कॉल कर लो, नॉन डीआरए पर्सन को विदाउट कस्टमर को अल्टीमेशन दिए सीधा उसके घर पे भेज दो, वो भी संडे के दिन भी भेज दो, ना ऑथराइजेशन लेटर ना विजिटिंग लेटर ना उसके पास में आईडी कार्ड है प्रॉपर, मोबाइल के अंदर डिजिटल आईडी कार्ड मुझे बता रहा है वो एडिट करके। क्या आपको ये सब राइट्स मिलता है? सर आप अगर आपको ज़्यादा कंसर्न है सर तो आप एक बार एक्सिस बैंक में विजिट कर लेते हैं। सर देखिए, मैं जो आपको सवाल पूछ रहा हूँ ना, Yes, पहले sir. मुझे उसका आप जवाब दीजिए। आपने रिकवरी के लिए मुझे Yes, sir, कॉल बोलिए। किया है, आपने पेमेंट मांगने के लिए मुझे कॉल किया है, तो इसका आपको मुझे आंसर Yes, देना sir. पड़ेगा ना सर। Yes, sir. आप तो मैंने कैसे, कोई आप आपके कॉल साथ डिस्कनेक्ट करने के चक्कर मैं में हो, आपकी कोई आप सुनिए, कॉल काट के जाने के मैं चक्कर आपको में हो, तो क्यों? मैं आप कोई मुझे इसका आंसर मैं दीजिए ना। कोई कॉल काटकर सर मैं कोई तो कॉल आप काटकर मुझे नहीं ब्रांच जाने क्यों के भेज चक्कर रहे हो में भाई नहीं साहब? हूँ। ब्रांच वाले ने मुझे कॉल किया है क्या? मैं ब्रांच क्यों जाऊं? मैं तो एजेंसी वालों को कॉल करूंगा ना भाई, जिसने मुझे कॉल किया, जहां से मुझे कॉल आ रहा है मैं उनको बोलूंगा ना। आपने बोला जब आप सब कुछ जान रहे हो सर, ठीक है कि आपसे बात कर रहा हूँ, आप बोल रहे हो मुझे गाली ग्लॉस दिया जा रहा है, ठीक है। मैंने आपको कॉल किया तो मैंने आपको सिंपल सीधा सरल मैं भाषा में आपकी की बात सर। नहीं कर रहा हूं सर, मैं मेरा और आपका कुछ भी पर्सनल नहीं है, ना ही मैं आपको जानता हूं। मैं जानता हूं एक्सिस बैंक को, आप एक्सिस बैंक के बिहाफ से बोल रहे हो, आपने पहले ही मुझे ये बोला है, मतलब आप एक एक्सिस बैंक हो गए, आपको बैंक ने पावर दिया है सर। आप जो कुछ भी बोलेंगे वो एक्सिस बैंक के बिहाफ से बोलेंगे, मतलब एक्सिस बैंक ने मुझे गाली दी है, एक्सिस बैंक ने मेरे रिलेटिव्स को कॉल किया है, एक्सिस बैंक ने इनलीगल रिकवरी की है, एक्सिस बैंक ने अनएथिकल गलत चीजें की है मेरे साथ में। मैं तो यही बोलूंगा ना, मैं आपको थोड़ी जानता हूं सर। आपका पूरा नाम भी मुझे नहीं बताया, ये एस्केलेशन डालूंगा मैं कॉल, तो बोलेंगे कौन है ये शैलेंद्र कुमार, ये हमारा बंदा ही नहीं है, हाथ खड़ा कर देंगे बैंक, तुम्हारा बैंकर भी हाथ खड़ा कर देगा। आपने मुझे कोई भी चीज आपकी डिस्क्लोज की है ना, एजेंसी का नाम ना, आपने मुझे आपकी आईडी दिखाई है ना, आपने मुझे आपका डीआरए सर्टिफिकेशन नंबर बोला है। आप क्या सोचते हो? आप डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। नहीं डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो आप, तो मतलब आप इलीगल रिकवरी करके कस्टमर का नंबर डायलर पे पेसिंग वैल्यूम हाई पे रख के आप कॉल पे कॉल किए जाएंगे, 15-15 मिनट में कॉल हिट कर देंगे, पैसा आपका आ जाएगा। नो सर, माफी चाहूंगा मैं, पर ये सब हमारी आप सर एजेंसी का बार रूल बार है। माफी मांग रहे हो, मैं माफी नहीं चाहता हूं आपसे। आप एक काम करो, आपको माफी चाहिए ना, मैं राइट नाउ आप मुझे लिंक भेजिए, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग में अभी के अभी आपको पे करता हूं, आप मुझे एपोलॉजी लेटर दे दीजिए जो जो मेरे साथ में बदतमीजी हुई है। मैंने बैंक को कंप्लेन भी डाला है। ऐसे कंप्लेन आप लोग करते क्या हो? सजेशन बोल के साइड में ठोक देते हो कि कस्टमर का ये सजेशन है। आपने कोई एक्शन लिया उसके ऊपर? तो क्या आपको रिजोल्यूशन क्या मिला सर? कहाँ मिला है मुझे रिजोल्यूशन? आप अरे भाई साहब, वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं, कंप्लेन में देता हूं तो उसको सजेशन बोल के आप लोग कोने में दबा देते हो। किसी कोई भी एजेंसी के ऊपर आपने एक्शन लिया? नहीं लिया है ना सर आपको आपने अगर मेल किया होगा तो आपको उसके ऊपर रिजोल्यूशन आया होगा। कुछ नहीं आया मुझे। ये केस डिस्प्यूट में है सर जी, ये केस हो सकता है विंटेज +5 तक मैं खींच के लेके जाऊं। मैं तो चाहता हूं आप मेरे पे लीगल एक्शन लो, LRN DRN आर्बिट्रेशन, लोक अदालत, तुम्हारा सब कुछ हो चुका है नाटक। अब क्या बचा है तुम्हारे पास में? एक ही चीज बची है, कस्टमर को बैक टू बैक कॉल करो, रिलेटिव्स को कॉल करो, गाली गलौज करो, कस्टमर को मेंटली तुम लोग हरेस कर दो और पैसा ले लो। तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा सर जी ये। देखो फिर भी आप अच्छे बंदे लग रहे हो मुझे, ठीक है, आपने गलत काम किया है, गैर कानूनी आपने काम किया है, मतलब मुझे तो लग रहा है सर आपकी एजेंसी में कोई 2 नंबर का धंधा हो रहा है।
कुछ इनलीगल प्रैक्टिस हो रही है, उसके लिए आप एजेंसी का नाम बताने के लिए डर रहे हो। तो क्यों डर रहे हो सर आप? चलो छोड़िए वो सब बात, डर नहीं रहा। चलो तो डर नहीं रहे तो बताओ ना यार, तो आप डर क्यों रहे हो? सीधा बोलो मेरी एजेंसी का नाम सो एंड सो है, मुझे तो पता है आपकी एजेंसी का नाम क्या है। तो आपको सब कुछ पता है, तो सब कुछ पता है। जब आप अच्छे लेवल पे काम करके आए हो, जब आपको सब कुछ पता है। मैं एजेंसी बात कर रहा हूँ, एजेंसी के नाम डिस्क्लोज नहीं किया सर जी मैंने काम किया है, बट मैंने आपके जैसा इनलीगल एक्टिविटी नहीं किया है सर। मैं गलत काम नहीं किया है मैंने। इनलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा। आपको पता है ना सर, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन सर, आपको कस्टमर अगर पूछता है आपकी एम्प्लॉय आईडी और आपका एजेंसी का नाम, तो आपको बताना होता है। पता है कि नहीं पता? ये देखो सर, मुझे मजबूर मत करो यार एस्केलेशन डालने में। तुम्हारी जॉब खा के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मेरा तुम्हारा कुछ पर्सनल है यार। ठीक है सर, तो आप पॉइंट पे है ना सर, आपने पूरा बात बता दिया, सब कुछ बता दिया। मैं समझ गया सर, आपको बहुत ज्यादा, आपको मैं मानूंगा ना सर कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है सर। तो आप मेरे को ये पॉइंट पे आया सर, आप पेमेंट कब तक कराएंगे ये बताएं आप। अभी देखो सर, पेमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ राइट नाउ, मुझे आप लिंक भेजे, मैं ओसीपीडी करता हूँ सर। ओसीपीडी का फुल फॉर्म पता है ना सर? ऑन कॉल पेमेंट डिपॉजिट। इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ में मुझे वे ऑफ भी नहीं चाहिए। जाओ ठीक है, कितना आउटस्टैंडिंग है मेरा? चलो बताइए मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है। आपको आप इसमें 46,634 रुपीज। ओके चलो, मैं पूरा का पूरा आपको 44,000 भरता हूँ। 384 कॉल आपको भेजता हूँ मैं रिकॉर्डिंग, वो सारे के सारे बंदे को उठा के लाओ, उसको उसका टर्मिनेशन लेटर मुझे दो, और जो जो एजेंसी में वो बंदे काम करते थे वो एजेंसी को टर्मिनेट करवाओ, उसको पेनल्टी लगवाओ, और जितने भी उधर एरिया कलेक्शन मैनेजर थे सारे के सारे को आप टर्मिनेट करवाओ, लेके जाओ पैसे आपके। सर वो मेरे हाथ में नहीं है। अदरवाइज आपको अगर केस को क्लोज करना है तो मैं भी भूल जाता हूँ पूरा सब कुछ। छोड़ो चलो, मुझे कुछ भी ये नहीं है, ठीक है हो गया मैं भी जानता हूँ प्रेशर होता है। प्रेशर में जब केस फ्लो करना होता है ना मंथ एंड में, तो सर गाली गलौज करके केस को फ्लो करते हैं, यानी कि कस्टमर इंटेंशन बना ले और आगे के बकेट में भी पैसा ना दे। ये पूरा स्ट्रक्चर मुझे पता है। अगर आपको ये केस क्लोज करना है तो 5,000 में सेटल करो, इसको खत्म करो। नहीं होगा सर सेटलमेंट। कितने में होगा? लाइन पे बने रहे, मैं बता रहा हूँ सर आपको। बता दीजिए। सर आपका फाइनल सेटलमेंट 27,979 रुपीज में हो जाएगा। ठीक है सर, केस को चलने दो। ठीक है, ये डिस्प्यूट में केस है, इसको विंटेज प्लस 5 तक बाद में हम देखेंगे। ओके सर। और सर दोबारा से कॉल करो जरा, तो प्रॉपर जानकारी लेके कॉल करना, या तो फिर आपके डिस्पोजिशन में आप है ना सर एक स्टॉप फॉलोअप रिक्वेस्ट रेज कर लो। अदरवाइज नहीं तो ये एजेंसी है ना सर, इसको तकलीफ पड़ जाएगी, ध्यान में रखिए आप। ओके ओके सर। जरा डिस्पोजिशन में आप स्टॉप फॉलोअप रिक्वेस्ट रेज करा दो, आरटीपी टैग करके केस को फ्लो करो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अगर दोबारा कॉल आया ना सर तो 100% बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है एजेंसी को लॉक लग जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।